साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, तो उत्तर प्रदेश की अमेठी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्मृति ईरानी ने 2014 टक्कर देकर और 2019 में राहुल गांधी को हराकर पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, वो अपनी सीट हार जाती है। 24 की ये हार, किशोरी लाल शर्मा की जीत अमेठी की सीट से, कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे स्मृति ईरानी के राजनीतिक करियर के अंत की शुरुआत बताई। और इसके बाद संयोग ऐसा हुआ कि स्मृति ईरानी को राज्यसभा भी नहीं भेजा गया, उन्हें कोई मंत्रालय भी नहीं दिया गया, सरकार से भी बाहर हो गई, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं मिली। फिर जब दिल्ली चुनाव आए तो कहा गया कि स्मृति ईरानी को बतौर मुख्यमंत्री पैराशूट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन 2026 में अचानक एक तस्वीर निकल कर आई, और ये तस्वीर उस जगह से और उस वक्त पर निकल कर आई है जहां पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पूरे देश की राजनीति को छोड़कर इस एक राज्य में बैठे हुए हैं। मैं बंगाल की बात कर रहा हूं। 9 अप्रैल को स्मृति ईरानी अचानक वापसी करती। पश्चिम बंगाल की जो जबरदस्त तरीके से धुआंधार राजनीति चल रही है, जो हीटेड वहां पर पूरा माहौल है, सियासी संग्राम है, वहां पर स्मृति ईरानी की तस्वीरें सामने आती हैं। स्मृति ईरानी यहां पर 2024 में, जो अगस्त में, आपको याद होगा, जिस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, आजकर मेडिकल कॉलेज की वो घटना, जहां पर एक जूनियर डॉक्टर के साथ ना सिर्फ जघन्य तरीके से दुराचार किया गया, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद जिस तरीके से बंगाल पुलिस और बंगाल सरकार की कायराना हरकत सामने आई थी, उसने पूरे देश को झकझोर दिया था। उन्हीं की मां, उन्हीं मृतका की, पीड़िता की मां रत्ना देवा जी, वो चुनाव लड़ रही हैं, अपने ही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। और उनके चुनावी पूरे कार्यक्रम को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने जिम्मेदारी सौंपी, वो किसे सौंपी? वो जिम्मेदारी सौंपी गई स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी बीते दिन विधानसभा क्षेत्र पहुंचती हैं, रत्ना देवाजीत के साथ उनकी जाके नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, और उसके बाद एक रोड शो करती हैं, जनसभा करती हैं, जहां वो बंगाल की हकीकत बताती हैं। अब आप पूरी कहानी को समझिए। इस दौरान एक पत्रकार आई स्मृति ईरानी के पास। स्मृति ईरानी से कहती है कि आपकी पश्चिम बंगाल में एंट्री को लेकर, मौजूदगी को लेकर टीएमसी ने और ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाए हैं कि आप आउटसाइडर हैं, आप बाहरी हैं। जिस वक्त स्मृति ईरानी ने यह सवाल सुना, स्मृति ईरानी ने जबरदस्त तरीके से धमाकेदार अंदाज में बंगला बोलते हुए, बंगाली बोलते हुए टीएमसी और ममता बनर्जी को चित्त कर दिया। उन्होंने बंगाली में चपट तरीके से बंगाली उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ ममता बनर्जी बंगाली बोलती हैं? मुझे बंगाली बोलते नहीं आता, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है। हम कब हिंदुस्तान में एक राज्य के और दूसरे राज्य के हो गए? ये उन्होंने बंगाली में जवाब दिया, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के लिए। और इस पूरे जवाब के बाद पत्रकार की भी बोलती बंद हो गई। फिर उन्होंने दोबारा इस पर सवाल नहीं पूछा कि आप बंगाल की हैं या बाहर की। शायद ममता बनर्जी भूल गई कि स्मृति ईरानी की मां बंगाली हिंदू है, बंगाली हिंदू है। और स्मृति ईरानी उन्हीं की बेटी है, जिन्होंने राजनीति की तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के उस परिवार की राजनीतिक जमीन को हिलाकर रख दी, जो कभी एक सीट को अपनी बपौती माना करता था। आज राहुल गांधी कितने भी बड़े नेता बन जाएं, लेकिन राहुल गांधी नहीं भूल पाएंगे कि 5 साल पहले इसी देश में 2019 में यही स्मृति ईरानी थी जिन्होंने गांधी परिवार के परखच्चे उड़ा दिए थे। और आज स्मृति ईरानी को ऐसे मौके पर, जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ाई लड़नी है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने वापस बुलाया, और अमित शाह ने कहा कि आपकी यहां जरूरत है, आइए और यहां पर ममता बनर्जी के गढ़ को पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दीजिए। और इस सीट की जिम्मेदारी क्यों दी गई? इस सीट की जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि यहां पर लगातार टीएमसी अटैक कर रही है रत्ना देवाजीत पर,
जो आर्टिकल मेडिकल कॉलेज की मृतिका है, उनकी माँ है। उनके साथ मारपीट तक की कोशिश की जा रही है। उन्हें चुनावी कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा है। ये हकीकत है बंगाल में। मुझे नहीं पता अगर आप लोग बंगाल चुनाव देख रहे हैं, बंगाल के बारे में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानकारी है या नहीं है? क्या हाल है बंगाल में? वहां पर हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है। ममता बनर्जी यमराज बन चुकी है वहां पर हिंदुओं के लिए। और एक बेटी जिसने अपनी जान गंवा दी, उसकी मां जब लोकतांत्रिक तरीके से अपने बेटी के न्याय के लिए और जो अब बंगाल की बेटियां हैं उनके लिए लड़ रही हैं, तो उन्हें लड़ने से रोका जा रहा है। ये कर रही है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी। और इसलिए स्मृति ईरानी को वहां बुलाया गया, क्योंकि स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी महिला नेता है जो सबसे ज्यादा बेखौफ है फिलहाल। उन्हें कहीं डर नहीं लगता। स्मृति ईरानी वो नेता है जिन्होंने 2014 में, जब भाई देश में कांग्रेस का ही रिजीम था, तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था। सत्ता परिवर्तन जीतने के बाद हुआ। राहुल गांधी के गढ़ में जाकर नाक में दम करके आई थी। और आज भी गांधी परिवार उन्हें हराने के लिए अपनी एक बहुत बड़ी ख्याति मानता है। उन स्मृति ईरानी को वहां भेजा गया कि आप टीएमसी के गुंडों से लड़िए, और लड़ भी रही हैं स्मृति ईरानी। और जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद स्मृति ईरानी का ये पूरा रूप देखकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनकी बंगाल में एंट्री कराकर ये तस्वीर तो साफ हो गई है कि स्मृति ईरानी थोड़े दिन राजनीति से थोड़ी लाइमलाइट से दूर जरूर थी, लोकप्रियता से दूर जरूर थी, लेकिन आज भी स्मृति ईरानी की वो राजनीतिक ताकत और गांधी परिवार जैसे गुंडों और यहां पर टीएमसी जैसे गुंडों से लड़ने की क्षमता में कोई कमी नहीं आई। जाहिर सी बात है, इसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक है, जिसका ना तो ममता बनर्जी को पता था और ना ही टीएमसी को। और ये फिलहाल शुरुआत है। आने वाले दिनों में आप चुनावी पूरे कैंपेन में देखेंगे कि किस तरह स्मृति ईरानी ममता बनर्जी के गढ़ में भी जाकर दहाड़ेंगी, नंदीग्राम में भी जाकर दहाड़ेंगी, दूसरी जगहों में भी जाकर दहाड़ेंगी। और एक महिला नेता की वहां पर जो अपनी ममता बनर्जी छवि तैयार करती हैं और महिलाओं की हितैषी अपने आप को बनाकर बताकर वहीं के महिलाओं का शोषण करवाती हैं, संदेश खाली जैसी वहां पर घटनाएं करवाती हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाएं करवाती हैं, उनका जवाब स्मृति ईरानी दी। और उन्होंने इसकी शुरुआत कर भी दी है। उन्होंने कहा भी कि देश भूला नहीं है अगस्त 2024 में क्या हुआ था, आजकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था, और जो आरोपी थे उन्हें बचाने के लिए किस तरह सरकार ने क्या क्या नहीं किया। एक स्मृति ईरानी है जो आजकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता मृतिका की मां के चुनाव में जाकर प्रचार कर रही है, और एक टीएमसी सरकार है जिन्होंने आजकर मेडिकल कॉलेज के मामले में पीड़िता के खिलाफ केस लड़ने वाली अधिवक्ता को बीते दिनों राज्यसभा भेजा है। उनकी स्टोरी में अलग से चलाऊंगा, तब आपको पूरी कहानी शायद पता चले। तो ये बंगाल के हालात हैं, और हर एक जो वहां से तस्वीर निकल कर आ रही है, जो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय पटल में चर्चा किए जाने के लिए जरूरी है, मैं आर फॉर राष्ट्र पे उस पर चर्चा करता रहूंगा।